शंकर चक्र गदा हाथ में था, जो असुरों का नाश करने के लिए होता है, और साथ में ऊपर क्या था, जो कमल वाला हाथ था खाली था, ऐसा था वो, आश्वासन देते हुए चिंता मत करो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। भगवान ने आश्वासन दिया और ब्रह्मा जी से कहा कि मैं बहुत ही जल्दी अवतार लेने वाला हूँ, लेकिन मुझे सहायता चाहिए आप लोगों की। देखिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे है, सीखने वाली बात है। जब भगवान हमें सहायता करने के लिए आते हैं ना, तो भगवान भी ये भी चाहते हैं कि हम भी उनको कोऑपरेट करें। जैसे हम लोग क्लास लेते हैं यहाँ पे, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग शांति से बैठे, आप शांति से बैठे आप लोग क्लास में। अगर आप लोग हल्ला बल्ला करेंगे तो क्लास होगी नहीं, बराबर है कि नहीं? ऊपर वो कीर्तन हो रहा है, वो आवाज अलग है, तो गोपीनाथ जी के लिए कीर्तन हो रहा है। लेकिन भगवान जब भी हमारे पास आते हैं, जैसे अभी भगवान कहेंगे कि मैं तुमको आश्वासन देता हूं कि मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन मुझे आपकी तरफ से भी हेल्प चाहिए। क्यों चाहिए? कि भगवान को किसी चीज की कमी है क्या? ये हेल्प इसलिए चाहिए ताकि आप भी कुछ अपना योगदान दें और दिखाएं कि मुझे जरूरत है, बराबर है कि नहीं? तो अगर कल बोला भगवान ने कि आप जपा करो, मैं आपकी सारी चिंताओं का निवारण कर दूंगा, लेकिन जपा करने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा ना। आप ये नहीं बोल सकते अच्छा भगवान जपा करो बोल दिया आपने, तो लेकिन जपा भी मेरा करवा दो ना, कैसे करूं मैं जपा? जैसे अर्जुन रथ में बैठा था, भगवान ने बोला कि तुम खाली क्या करो, लड़ाई करो। अर्जुन बोला, भगवान बोले मैं ही करता हूँ सब कुछ, गीता में बोले। अर्जुन ने नहीं बोला अच्छा आप ही करता हो तो मैं सो जाता हूँ, आप बाण चलाते रहो, नहीं ना। अर्जुन ने लड़ाई किया ना, अपने जितना भी ताकत था उसने अपना ताकत लड़ाया। हम देखेंगे जब जयद्रथ और ये प्रसंग मैंने कई बार सुना, आपको याद रहेगा, जयद्रथ का वध। जब जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था, अभिमन्यु के मृत्यु के बाद, जयद्रथ ने बोला मैं मार दूंगा कल, सॉरी अर्जुन ने बोला अगर नहीं मारूंगा तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। बड़े बड़े अर्जुन कभी कभी बड़े व्रत लेता था, भगवान बोलते थे क्यों ये सब ले रहे हैं, ऑलरेडी युद्ध में इतनी परेशानी है और तू अपने आप को हीरोगिरी कर रहा है कि अगर कल मारूंगा नहीं तो मैं अपना खुद खत्म हो जाऊंगा। तो लेकिन भगवान कैसे भक्त वत्सल है, भक्त ने अगर कुछ बोल दिया ठीक है चलो आपने बोल दिया ना कोई बात नहीं। तो भगवान आपने देखा होगा महाभारत में दूसरा दिन चालू होता है, तो दूसरे दिन कौरवों के साइड से उनका केवल एक ही लक्ष्य था, क्या? किसी भी तरह से अर्जुन को जयद्रथ के पास आने नहीं देना है। सारा ध्यान उसी एक जगह पे केंद्रित हो जाता है, और जयद्रथ को सब लोग घेर के हैं, सारे कौरवों की सेना है, और भगवान यहाँ से देख रहे हैं आज तो अर्जुन गया। क्योंकि संध्या के समय तक अगर अर्जुन नहीं पहुंच पाएगा जयद्रथ तक, तो अर्जुन को क्या करना पड़ेगा? शरीर त्याग करना पड़ेगा। तो कौरव बोले कि हम तो ऐसे जीत जाएंगे, और इस तरह से दिन भर अर्जुन का केवल एक ही लक्ष्य था जयद्रथ तक पहुंच के उसको मारना, लेकिन अर्जुन जरा भी उनके पास पहुंच नहीं पाया पूरे दिन भर तक। शाम होने को आ गई और अभी थोड़ा सा बाकी था सूरज ढलना, और अचानक सूरज धीरे धीरे ढल गया। जयद्रथ उसके जो प्रोटेक्टर थे सारे कौरव साइड के लोग, वो लोगों ने अपने शस्त्र क्या कर दिए, बोले हम जीत गए, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल नहीं बोले वो लोग, वो जो भी बोले होंगे मुर्दाबाद जिंदाबाद है, आजकल के नेता बोलते हैं। तो उनको लगा हम जीत गए, लेकिन वास्तव में क्या हुआ था? भगवान ने क्या किया था? अपना सुदर्शन चक्र सूरज के ऊपर लगा दिया और ढक दिया सूरज को। भगवान कुछ भी कर सकते हैं ना, भगवान हमारे जीवन में सुदर्शन चक्र लेके आके हमारे अंधेरे को ढक सकते हैं और उजाला ला सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उसके लिए तैयार हो, थोड़ा सा सैक्रिफाइस डेडिकेशन देने के लिए। तो भगवान ने ढक दिया सुदर्शन चक्र से, इनको लगा कि जीत गए। तभी भगवान ने कहा अर्जुन चलाओ अभी बाण जयद्रथ के ऊपर। अर्जुन बोला ऐसे कैसे बाण चला सकता हूँ मैं भगवान, अभी तो रात हो गई और हमारे युद्ध के नियमों के अनुसार अभी तो मैं हार चुका हूँ। भगवान बोले आप चलाओ खाली। तो उस समय अर्जुन ने आर्गुमेंट नहीं किया जाता, इसको बोलते हैं शरणागति। भगवान हमको भी कई बार बोलते हैं जब कर ले वो काम हो जाएगा बाद में, नहीं अभी काम पहले पूरा करता हूँ। अरे जब कर ले, नहीं पहले वो करता हूँ। अरे जब कर ले, नहीं प्रभु
भले रात के 11 बज जाए, अभी मैं पहले वो काम करता हूँ, फिर बाद में जप करूंगा। इस तरह से दिन बीत जाता है और हमारा जपा हरि बोल। सबको अनुभव है ना ऐसे? मुझे क्या अनुभव है? कई बार ऐसे होते रहता है हमारे साथ। भगवान बोलते पहले जप कर ले बेटा, बाकी काम मैं कर दूंगा तेरे, पहले मेरे साथ आके थोड़ा सा जप तो कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अर्जुन ने आर्गुमेंट ने बोला ठीक है, यस, लगाया बाण और जयद्रथ हरि बोल। तो सारे कौरव बोले अरे क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है, पाप कर दिया आपने। भगवान बोले अभी दिखाता हूँ। सुदर्शन चक्र को बाजू में निकाल दिया, सूरज दिख रहा है आकाश में अभी भी। सूरज डरा नहीं था, सूरज तो वैसे के वैसे ही था। इस तरह से भगवान को ज्यादा टेंशन है हमारा। हम बहुत कभी कभी लेंगे, मैं कल से 16 माला करूंगा, 4 महीने पालन करूंगा। भगवान पहले सोचते हैं अभी इसको कितना संभालना पड़ेगा मुझे, ये कितने उठपड़ा हरकतें करने वाला है, अपना जपा कितनी बार छोड़ने वाला है, कम करने वाला है, फिर कोई नियम तोड़ने वाला है, मुझे इसको कितना संभाल के रखना पड़ेगा। भगवान को टेंशन हमसे ज्यादा है। इधर भी भगवान बोलते हैं मैं सब काम कर दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा मुझे सहायता करना पड़ेगा। भगवान को सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सहायता भगवान इसलिए मांगते हैं ताकि हमारा भी कुछ अपनी तरफ से स्वतंत्र जो इच्छा है हमारी, उसका योगदान हम भगवान की सेवा में दे सके। राइट? तो भगवान ने क्या बोला होगा? भगवान ने बोला ब्रह्मा जी कहो सारे देवताओं को जाके बंदर बन जाए। किष्किंधा में जाकर क्या बने? बंदरों के रूप में अवतार ले। अभी ये बोले यार देवता बोले होंगे आपको बंदर बना रहे हो, अरे हम बड़े बड़े अधिपति हैं इस संसार को चलाने वाले, है ना, बड़े बड़े मैनेजर हैं। सूर्य मतलब जो ये यूनिवर्स कैसा है, एक गोले जैसा, एक गोला है। इसका तापमान ठीक रखने के लिए, तापमान कम ज्यादा करने के लिए, वर्षा देने के लिए, ये सब वाटर डिपार्टमेंट, एयर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट है संभालने वाले देवता। अग्निदेव, सूर्यदेव, पवन देव, ये कंपनी है बहुत बड़ा। बोले हम इतने बड़े बड़े मैनेजर हैं, हम देवता बनेंगे, बंदर बनेंगे हम लोग? भगवान बोले बनोगे, बनोगे नहीं बनोगे? अगर वो उस समय मना कर देना हम नहीं बनेंगे तो क्या होता? हो गया काम। बोलते ठीक है जाओ रावण के किचन में जाके सब्जी कटिंग करते रहो। बोले नहीं नहीं हम बंदर बनेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमें भगवान या गुरु जब हमें कुछ सेवा देते हैं, ये इसके लिए नहीं होता है कि उनको जरूरत है, इसके लिए होता है कि ताकि हम उनके पास और अधिक तेज गति से पहुंच सके उस सेवा के माध्यम से। तो आज अगर हमें कोई सेवा दी है, किसी ने जब करने के लिए कहा है, नियम पालन करने के लिए कहा है, इसके लिए नहीं कि उनको कुछ चाहिए, उससे कुछ नहीं चाहिए आपको। हमको तो यही चाहिए कि आप भगवान के भक्त बने, जप करें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी में आनंद है हमारा। इसलिए जब उनको बोला है ना, बोले जाओ, तो आप देखेंगे सूर्य क्या बन गए? सुग्रीव बन गए, इंद्र बन गए वाली, कुबेर बन गए नील, बृहस्पति बन गए तारू, वरुण बन गए सुषेण, वायु बन गए हनुमान, और ब्रह्मा स्वयं क्या बन गए? जाम्बवन। इस तरह से किष्किंधा में उन्होंने क्या किया? अनेक अनेक बंदरों के रूप में अवतार ले लिया। राइट? और इस प्रकार ये तो यहाँ पे इस तरह एक साइड में रावण के बारे में बताकर वाल्मीकि मुनि यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इस तरफ क्या हो रहा है? अगर आपको याद है स्टोरी, कैमरा अभी इधर शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पे? अयोध्या में। अयोध्या में क्या हो रहा था? यज्ञ चल रहा था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा था, अश्वमेध यज्ञ हो गया था, और पुत्र के लिए क्या कर रहे थे? दशरथ महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे। राइट? आप देख रहे थे, उसे लास्ट आपने देखा था। इस प्रकार जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ, तो उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में से एक देवता बाहर प्रकट हो गए, प्रजापति, जो संतान देने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। वो प्रजापति बाहर आ गए कलश के साथ। उस कलश में क्या था? खीर था, पायसम। तो उन्होंने दशरथ महाराज को दिया, बोले जाओ ये अपने रानियों को खिला दो, इससे आपको संतान उत्पन्न होगी। दशरथ महाराज ने जब उस कलश को देखा, हाथ में लिया, जैसे मानो कई कई हजारों साल भूखा रहने के बाद या कुछ नहीं मिला उसको, आज इतने बड़े
तत्परता के साथ और सावधानी से उसको हाथ में लिया उन्होंने कलश को, और उस कलश को लेकर उन्होंने उसके दो भाग कर दिए। एक कलश जो उसमें खीर था, उसका पहला पार्ट तो उन्होंने कौशल्या को दे दिया और कौशल्या को कहा इसका ग्रहण करो। कौशल्या ने तुरंत उसको ग्रहण कर लिया। उसके बाद बचा आधा पार्ट, उसके भी फिर दो पार्ट किए उन्होंने। दो में से एक भाग उन्होंने दिया सुमित्रा को। अब देखिए लेकिन ये कितना इंटरेस्टिंग है, सुमित्रा को दिया लेकिन सुमित्रा ने उसको ग्रहण नहीं किया। उसने इंतजार किया कि मेरे से पहले कौन है, कैकेयी है। रानियों में हायरार्की थी, पहले कौशल्या थी, फिर कैकेयी थी, फिर सुमित्रा थी। तो कैकेयी जब कौशल्या को मिला तो कौशल्या ने ग्रहण कर लिया तुरंत। उसके बाद बचा था, उसके दो भाग हो गए खीर के, एक भाग दिया सुमित्रा को, सुमित्रा ने हाथ में लेकर रखा, खाया नहीं। दूसरा भाग जो था वो किसको दिया, कैकेयी को। अच्छा, कैकेयी ने लिया उसको। अब देखिए जिस भाव से और जिस विचार से हम लोग इन चीजों को ग्रहण करते हैं उस हिसाब से हमारे पुत्र होते हैं। जब कौशल्या ने जब ग्रहण किया तो उसने विचार किया कि मेरा पुत्र सारे संसार को सुख देने वाला हो, सारे मानव जाति का उद्धार करने वाला हो। इस विचार से उसने लिया तो प्रभु राम का अवतरण हुआ। तो उसके बाद जब कैकेयी उसको जब मिला तो उसने भी ग्रहण कर लिया। कैकेयी ने जब ग्रहण किया तो उसने विचार किया कि मेरा पुत्र प्रभावशाली हो, फेमस हो। तो आप देखेंगे भरत का जो चरित्र है पूरे रामायण में, कैकेयी पहले अच्छी थी, वो तो मंत्रा के मिलने के बाद ऐसी हुई है। ऐसा नहीं कि कैकेयी ने कुछ पहले मांगा कि मेरा पुत्र ऐसा हो जो राजा बने, नहीं। कैकेयी बहुत अच्छी थी पहले, भले वो दशरथ महाराज की फेवरेट क्वीन थी क्योंकि ज्यादा सुंदर थी चारों रानियों में, लेकिन फिर भी दशरथ महाराज ने उस समय खीर को बांटते समय सबसे पहले जो बड़ी रानी थी उसको ही पहला भाग दिया, फिर बचे हुए दो भाग किए, एक भाग दिया सुमित्रा को, एक भाग जो बचा था उसके दो पार्ट करके एक भाग दिया कैकेयी को, बराबर। तो अभी किसको किसको मिला, गणित है पहले कौशल्या को मिला, उसके बाद किसको मिला, सुमित्रा। लेकिन सुमित्रा ने ग्रहण नहीं किया उसको। फिर जो बचा था एक भाग, उसके दो भाग किए, कैकेयी को दिया, बराबर। अभी कौशल्या को मिला, तीनों को मिल गया, एक्चुअली तीनों रानियों को मिल गया, लेकिन कैकेयी ने लिया, ग्रहण कर लिया, कौशल्या ने ग्रहण कर लिया, सुमित्रा ने ग्रहण नहीं किया, वैसे हाथ में रखा था। फिर जो कैकेयी को देने के बाद जो एक पार्ट बचा था ना, दो भाग किए थे ना उसके, एक भाग कैकेयी को दिया, एक भाग बच गया था। फिर दशरथ महाराज ने थोड़ा इंतजार किया, विचार किया, और जो बचा हुआ एक भाग था लास्ट का वो वापस सुमित्रा को दिया। इसीलिए सुमित्रा को जुड़वा बच्चे हुए, भरत और शत्रुघ्न, राइट। कौशल्या को राम की प्राप्ति हुई और कैकेयी को लक्ष्मण, गणित है राइट, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। इस तरह से तीनों रानियों ने जब इस प्रकार ग्रहण किया तो रामायण का जो वर्णन आता है इसमें भी इसका अर्थ दिया हुआ है। कौशल्या जो है क्या है, बड़ी पतिव्रता और बड़ी पवित्र थी, और दशरथ महाराज इतने सालों तक ज्यादा समय कौशल्या को नहीं देते थे, ना ही सुमित्रा को देते थे। अपना ज्यादा से ज्यादा समय वो कैकेयी के साथ बिताते थे। अब ये राजा हैं, आप कुछ दूसरा भाव मत रखिएगा, भगवान के माता पिता है, उनका एक लीला है, उससे दिखा रहे हैं। कैकेयी देश से थी, बड़ी सुंदर रानी थी वो, तो ये सबसे ज्यादा समय उनके साथ बिताते थे। लेकिन जब समय आया धर्म के साथ चीजों को बांटने का तो उनका बुद्धि ठिकाने पे आया नहीं, समझ गए वो तो भले ये मेरी फेवरेट क्वीन हो, लेकिन जिसका जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, सीनियरिटी, जिसको जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। तो एक्चुअली रामायण में उसका वर्णन है, इसे कहते हैं कंडीशनल ग्रेटिट्यूड। कभी कभी क्या होता है, फिर दशरथ महाराज को क्या लगा, अरे कौशल्या से जो मुझे प्राप्त होने वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने पुत्र को जन्म दिया, तो इससे उनको एक समय के लिए ग्रेटिट्यूड उत्पन्न हो गया, जो कि वैसा नहीं होना चाहिए था। चारों रानियों के प्रति समान रूप से प्रेम होना चाहिए था। आप बाद में देखेंगे वही उनको भारी पड़ेगा, जो कैकेयी के लिए विशेष प्रेम था। और ऑफ कोर्स कैकेयी ने वरदान लिया था, आपको पता है, तो ये सब चीजें उसमें हैं जिसकी वजह से उनको भविष्य में जाकर
उसका डिसएडवांटेज भी होगा। इसलिए फेवरेटिज्म जो रहता है ना, कभी कभी बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसी एक को फेवर करते हैं, दूसरे को फेवर नहीं करते हैं। जिसको फेवर करते हैं उससे हम ऑब्लाइज हो जाते हैं, और वो अगर कुछ मांगेगा तो मना नहीं कर सकते, राइट। ये सब पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी के कुछ अंग है, हमें ज़्यादा उसमें जाना नहीं है, बट ये एक पार्ट है उसका। इवन डिवोशनल कल्चर में भी हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे लिए सब समान है भक्त, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर सीनियर है तो हम उसको बोलेंगे तू भी समान है, तू इधर नीचे बैठो, नहीं। उसको जो जिसका जो हिसाब से रिस्पेक्ट देना चाहिए हमें देना चाहिए, राइट। तो इस तरह से जब चारों का इन्होंने खीर खाया, ये खीर को ग्रहण करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले, यानी कि लगभग कितने दिन इन्होंने गर्भ में रखा भगवान को, याद है आपको? रामायण में वर्णन अभी आपने कभी पढ़ा होगा। लगभग 12 महीने 12 महीने तक इन तीनों माताओं के गर्भ में ये बालक रहे। तो एक्चुअली जो 4 हैं, ये इसके अवतार हैं। आप अगर पढ़ेंगे भगवान के अनेक अवतारों के लीलाओं में, तो 4 मतलब उसको अभी ज़्यादा गणित भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने सुना होगा इनका नाम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव और संकर्षण। भगवान के विस्तारित रूप है। ये चारों एक्चुअली भगवान ही है, विष्णु तत्व है, ये चारों उस रूप में आए। और सबसे पहले जब 12 महीना हो गया, 12 महीना होने के बाद सबसे प्रथम जिसका जन्म हुआ, कौशल्या ने जन्म दिया, वो कौन थे? भगवान राम। जब ये खबर दशरथ महाराज के पास पहुंची, जो कि हमें अगले हफ्ते पहुंचानी थी लेकिन इस हफ्ते पहुंच गई, कोई बात नहीं, भगवान का और एक्सटेंडेड फेस्टिवल चलता रहेगा। जब उनका जन्म हुआ, मैटरनिटी रूम में दशरथ महाराज देखने के लिए गए, देखते ही रह गए भगवान राम के उस सुंदर रूप को। जब भगवान जन्म लेते तो हमारे छोटे बालक जैसे नहीं होते। भगवान जन्म लेते उनके सुनहरे काले घुंघरेले बाल थे, चेहरे पे तेज था। हमारे बालक कैसे होते, जन्म लेते ही रोना चालू करते हैं, भगवान रोने रहे थे मंद मुस्कान थी भगवान के चेहरे, भगवान है ना वो। इस प्रकार दशरथ महाराज देखते रह गए, और कहते हैं कि उनको देखने के लिए दूसरी रानी को पता चल गया, सुमित्रा को और कैकेयी को, तो ये भी देखने के लिए आ गए। अरे क्या बोलते हैं, जेठानी देवरानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? देवरानी मतलब क्या, छोटी की बड़ी? जेठानी मतलब बड़ी। तो देखने के लिए आ गए दोनों। जब देखा कि ना अद्भुत सुंदर बालक जन्म लिया है, जब उनको देख रहे थे, रामायण में वर्णन आता है कि इन दोनों के गर्भ में हलचल चालू हो गई, सुमित्रा और कैकेयी के। क्या हो रहा था? वहां भगवान राम जन्म लिए थे ना, तो सुमित्रा के गर्भ में कौन था? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और कैकेयी के गर्भ में कौन था? ये उतावले हो गए कि हमें भगवान के चरण छूने। तो वर्णन आता है कि उनके पेट में गुदगुदी होने लगे, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पेट को छू के बाहर हाथ निकालना चाहते हैं और प्रभु राम के चरण पकड़ना चाहते हैं। इस तरह से जन्म से उन्होंने दिखा दिया कि हम भगवान राम के सेवक हैं। तो इस प्रकार इसके बाद जब इनका दशरथ महाराज, इनका जो सुख है, मतलब इतने सालों से तपस्या कर रहे थे, पुत्र नहीं, अभी 1 नहीं 2 नहीं 4 होने वाले हैं। उसके ये तो 9वीं में भगवान राम जन्म लिए थे। 9वीं में प्रकट होने के बाद दूसरे दिन 10वीं के दिन में सुबह के टाइम में सबसे पहले जो आए 10वीं के टाइम में वो थे भरत, सुबह के टाइम में। उसके बाद दोपहर के टाइम में लगभग 12 बजे के आसपास सुमित्रा ने फिर जन्म दिया लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। ये चारों बालक जब जन्म लिए, अयोध्या पूरा क्या हो गया? फेस्टिवल में आ गया। देखिए ये जीवन के अनेक अनेक प्रसंग है, आप देखेंगे रामायण में। फिर शुरुआत से आपको ये चित्र मिलेगा। पहले जबरदस्त सुख ही सुख, जब विवाह हुआ होगा तो कितना सुख रहेगा उनका, इतना बड़ा राज्य, प्रजा, इतना सब कुछ हमने वर्णन पढ़ा ना। लेकिन दुख था कि संतान नहीं, अभी संतान होगी, और ऐसा सेलिब्रेट करेंगे दशरथ महाराज। यहाँ पे वर्णन आता है कि लगभग 3 साल तक, 7 साल तक दशरथ महाराज ने किसी भी नागरिक से टैक्स जमा नहीं किया। क्यों? पुत्र प्राप्त हुआ है इसलिए।
7 साल का टैक्स बहुत रहता है, बहुत बचेगा, जो IT वाले उनको मालूम है। 7 इयर्स। और उन्होंने क्या किया, अपना जो ट्रेजरी था ना, ट्रेजरी क्या बोलते हैं उसको, खजाना, खुला छोड़ दिया, जिसको जो चाहिए आके लेके जाओ। क्या बड़ा है ना, कितना मिलेगा मतलब लोग जिसको। लेकिन अयोध्या कैसा था, सेल्फ सेटिस्फाइड। दो आध्यात्मिक जगह था ना, जिसको जो चाहिए ऑलरेडी मिला था तो क्या लेंगे, और तो खुशी मना रहे थे। और कहते हैं कि दशरथ महाराज के कैद में जितने भी जो शत्रुओं के कैदी थे ना, उन सबको छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया। और कहा गया कि आप लगभग जितने भी उनके रहते ना, युद्धपोत वगैरह रहता ना, अस्त्र शस्त्र, बोले अभी चलेंगे नहीं कुछ साल तक, कोई भी इसको हाथ में लगा, बंद करके रख दो इसको। इस प्रकार पूरे अयोध्या में इतना सेलिब्रेशन होने लगा, फेस्टिवल होने लगा, प्रचुर मात्रा में धन दौलत प्रसाद सब जगह वितरित हो रहा है, इतना खुशी का माहौल था। और हम देखेंगे अगली बार कि अब जब ये तीनों का चारों का नामकरण का टाइम आएगा तो वशिष्ठ मुनि आएंगे उनके पास और उनका नामकरण करेंगे। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रु, उनके नामों के अपने अपने अर्थ हैं, है ना। उस अर्थ के साथ कई शिक्षाएं जुड़ी हुई हैं। उसके तत्पश्चात आप देखेंगे विश्वामित्र मुनि आएंगे, वो बोलेंगे अभी राम को मुझे दे दो। फिर दशरथ महाराज का सुख वापस गायब, बड़ा कष्ट होगा उन्हें। फिर दशरथ विश्वामित्र मुनि वन में जाएंगे, राम का विवाह करा के लाएंगे, है ना, जनकपुरी जाकर। फिर खुशी, फिर सुख। लेकिन तुरंत क्या होगा, करके बोलेगी अब ये राज्य मुझे दे दो। फिर दुख चलेगा। देखिए रामायण के जो प्रसंग है ये क्या करते हैं, हमको दिखाते हैं जीवन में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। एक राजा, एक हमारे मित्र थे, वो बता रहे थे उस दिन कथा, बोले एक राजा था, वो बोला कि आप मुझे ऐसी चीज दो जिसको देखकर मुझे अगर मैं सुखी हूं तो दुखी हो जाऊं और दुखी हूं तो सुखी हो जाऊं, उसको देखकर। मेरे हाथ में किसी ने दिया, एक माता जी ने दिया था कुछ संडे के पहले, महामंत्र लिखा है इसके ऊपर, तो उसको देख के बोले थे। तो वो मंत्री ने क्या किया, राजा को एक ऐसा एक बेल्ट ला के दिया, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था ये चीज भी चली जाएगी। तो जब दुख होता था तो राजा उसको देखते थे, उसने क्या लिखा था, ये चीज भी चली जाएगी, मतलब ये दुख भी क्या होगा, चला जाएगा। और जब सुखी होते थे तो भी देखते थे इसको, उसमें क्या लिखा था, ये चीज, तो शांत होते थे। बोलते थे ज्यादा अननेसेसरीली एक्साइट होकर जपा बाजू में नहीं रखना है, चैंटिंग करते रहना है। कभी वो क्या होता है, बड़ा आपका धूम धमाका रहता है, शादी ब्याह का कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं, कुछ मेहमान आते हैं, आप तो एकदम नाचते रहते हैं और जपा बाजू में रह जाता है। ऐसा नहीं करना है। उसमें लिखा हुआ है, देखने का बेल्ट को, ये चीज भी चली जाएगी। और कभी कभी दुखी होते हैं, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा सपना, मैं जीवन में ये चाहता था, मेरा पगार पानी, कुछ भी हो सकता है जीवन में ना, बीमारी होती है, कुछ भी होता है। तो फिर वापस देखने का बेल्ट को, उसमें लिखा रहता है क्या, ये चीज भी चली जाएगी। और समय के साथ कितनी बार हम लोग बीमार हुए होंगे, कितनी बार हमें दुख हुआ होगा, गया ना, वो जाएगा। उसके साथ साथ सुख भी हो, क्या होगा, असली सुख क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भक्त ने मुझे तात्पर्य दिया, बोले इसमें क्या लिखा है, इसमें जो लिखा है वो कभी नहीं जाएगा। बाकी जो उस राजा के बेल्ट में लिखा हुआ था क्या था, ये चीज चली जाएगी, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है वो क्या है, रहेगा। और वो रहना भी चाहिए। महामंत्र जो है हमेशा हमारे साथ रहेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से भगवान राम की बहुत सुंदर कथाएं हैं। आप लोग आइएगा, अगली बार फिर इस कथा क्रम को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे किस प्रकार उनके नामों का नामकरण होगा और भगवान वन में जाएंगे विश्वामित्र मुनि के साथ असुरों का वध करने के लिए। तो वही असुर हमारे हृदय में भी है, उनका वध करने के लिए हमें क्या करना है, उनको हृदय में बुलाना है और संकीर्तन करना है। तो हम लोग भी करेंगे कीर्तन, उसके तत्पश्चात फिर सब करें प्रसाद।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, भगवान रामचंद्र की, हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सब लोग कीर्तन कीजिए, कोई भी कीर्तन छोड़ के मत जाइए, ठीक है। हरे कृष्ण 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 ऐसे करना है,